आज हमारी लास्ट ये है आई गेस हजूर साहिब में। तो अब यहाँ से छोटे मोटे गुरुद्वारे देखते हुए हम जाएंगे अपना क्या कहते हैं सीढ़ी की तरफ क्योंकि मुंबई एक्सप्रेस की रोड पड़ता है वहाँ से फिर सीधा जाते हुए घर की पड़ जाएंगे मुंबई एक्सप्रेस में। अभी ये हजूर साहिब में यहाँ पे शादी भी हो रही है तो शादी देखते हुए चलते हैं और फिर सीधा गुरुद्वारा मत्था टेक के आते हैं। चलिए आज चलते हैं। दूल्हा भी नाच रहा है वो और फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलिए मिलते हैं फिर आप 5-10 मिनट। मतलब दर्शन सही है ना, सुबह ये सबसे बेस्ट है। घर पास हो, सरा पास हो, होटल पास हो, सीधा उठो मत्था टेको अपने दर्शन करो, क्योंकि यहाँ पे जितने दर्शन कर लो उतने कम है। तो दर्शन करके सीधा बढ़ जाओ आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए फिर मिलते हैं आपको और फिर दिखाते हैं। गुरुद्वारे में आके कुछ बोलने का दिल ही नहीं करता। अब यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर अंदर चलते मत्था टेकने के लिए। प्रसाद ले चुके हैं, प्रसाद लेने के बाद अब सीधा ऊपर मत्था टेकने जाते हैं। तो चलिए मत्था टेकने के बाद फिर आपको मिलते हैं। पहले गुरुद्वारे आए हैं, गुरुद्वारा सात संगत साहिब। ये गुरुद्वारा है सिर्फ 2 माइल दूर मेन फोर्स से गुरुद्वारा थे। यहाँ से फोर्स जाती थी रिमांडिंग स्टेज है लॉन्ग टाइम। अच्छा थे बाबा जी ने पैसे दिए थे बहादुर शाह रोड फोर्सेस को कि यहाँ पे फोर्स अपनी रखो। ये देखिए ये सारे गुरुद्वारे के इतिहास है। बाकी आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर में। ये सारे जो जितने भी गुरुद्वारे हैं सारे श्री हजूर साहिब जी के अंडर आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं आते हैं। ऐसे कुछ एंट्री है यहाँ पे देखिए जी। मतलब हल्का सा पहाड़ी पे बना रखे क्योंकि ये फोर्स वाला था एरिया। तो इधर बाबा जी ने बहादुर शाह की फोर्स को खुले दर्शन एंड पैसे दिए थे टू रन द फोर्स। बाकी चलते बाबा जी की डर है। ये था गुरुद्वारा सात संगत साहिब। जो आप निशान साहिब देखते हैं ये जो है ना ये अपना माल साहिब है, जहाँ से बाबा जी ने कहा था कि जो सोने की मोहरें लेके आओ। जो हमने फर्स्ट गुरुद्वारा देखा था ना गुरुद्वारा सात संगत साहिब, वहाँ से यहाँ पर खोदने आए थे और यहाँ से सोना मिला था। फिर वही सोना उन्होंने बाबा जी ने उनको फौजदारों को ऐसा सैलरी दिए था। और जो उनके घोड़े वाले थे उनको 2 वो दिए थे, क्या नाम, 2 टाल भर कर सोने की मोहरें। और जो उनके जो फौजी थे नॉर्मल उनको 1 टाल। बाकी आगे अब चलते हैं फिर मत्था देखते हैं जी। जब कोले निकले की कीता एक मुर्दा दब के इत्थे नूं कब्जा पा लिया मुसलमाना ने, क्योंकि राज ही होना था सी। हैदराबाद स्टेट सी सारा इस करके जरूरत की। उस वाले धन बाबा वीर सिंह जी ये हजूर साहब लंगर च जल्दी सेवा करते। अमृत वेले जड़ा समा मिलता यह बियाबान जंगल संगतां दे लई दातना लैण आया करते। जेड़ी सेवा अज भी चलती है सिर्फ कदे संजीवे थे गुरु साहब के खजाने के दर्शन। संतां ने देखा खजाना गुरु का कब्जा मुसलमाना का, उस सिखा नूं नाल लैके मोर्चा लाया। बहुत भारी जंग होया जी इत्थे, कई सिंह शहीद होए, कई मुसलमान मारे। 3 साल के चलिया दरबार, फिर खालसिया की जीत हुई। हुण गुरु के निशान चुन इस थां तो सिंघो एक सिक्का वंडिया जाता है। इस वेले ये बरकतां करके घरे रखण ले जाते हैं। संगत उन्हां दी सेवा रखी है सिंघो। जो भी 10 मन बनता अपना रख के आप जी भी लै जाओ खजाना, भंडारे भरते रहणगे, कृपा होएगी गुरु नानक।
खजाने वाली था माल टेकरी। ये सब भाई खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये देखिए गाइस गुरुद्वारा मलेटखेड़ा साहिब। यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज आई थी। हम अगेन रिपीटिंग है, गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज आई थी और वहाँ से क्या कहते हैं खोना दबा हुआ था, जो सोना दबा हुआ था वो सारा निकाला था। बाकी आगे चलते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। ये सारी हिस्ट्री है। तो गाइस यहाँ पे जब बाबा जी ने कहा था 86 करोड़ से इन सज जाएंगे ना, उसके बाद वो क्या नाम है सारा सोना खुद ही सामने आ जाएगा। सत श्री अकाल। सारा सोना खुद जब बस ऊपर आ जाएगा तब ये सब सोना बट जाएगा सब चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम माल टेकरी साहिब से अब आगे जा रहे हैं गुरुद्वारे। ये है आज की हमारी गाड़ी और बाकी अब आगे चलते हैं, फिर दूसरा गुरुद्वारा एक्सप्लोर करते हैं। ये सारी मार्केट लगी है भैंस मंडी की। ये देखिए जो इतनी बड़ी भैंस, इतनी बड़ी भैंस वो देखिए। आगे चलते हैं चलो और देखते हैं। तो गाइस अभी हम जो दूसरे गुरुद्वारे जा रहे हैं ना वो थोड़ा सा मतलब बाहर है हजूर साहिब से थोड़ा सा। ये हैदराबाद की हम इस टाइम स्टेट में घुस रहे हैं और ये देखिए नदी कितनी सुंदर लगती है। बाकी लोगों ने खेती करी है, सब चीज़ें करी है और अब आगे बढ़ते जाते हैं, फिर आपको और दिखाते जाते हैं गुरुद्वारा नेक्स्ट। तो चलिए मिलते हैं फिर। यह गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब यहाँ की ये देखिए। पहले आपको दिखाता हूँ, हिस्ट्री सारी लिखी है 3 लैंग्वेज में, वो आप देख लीजिए पहले। ये देख लीजिए, अभी आगे जाके फिर दिखाते हैं गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब। ये अंदर से गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब जी 10वें पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਲਾੜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿਰੜ ਦੀ ਬਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਨੀ ਮਨ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਕਾਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਹਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ये गोदावरी नदी है, यहाँ पे फेंका था बाबा जी ने। ये सीढ़ियाँ भी जा रही है, देखिए उधर भगा के मारे सी अच्छा इधर है की हाँ इधर भगा के मारे फिर इधर से जब उन्होंने लबन की कोशिश करी तो हाथ भर के देखे तो सारा यहीं पे ही था। तो चलिए आगे जाके मिलते हैं। आ चुके हैं माता साहिब देवी जी के गुरुद्वारे, मतलब ऐतिहासिक स्टोर बना रखा है। ये नीचे मत्था टेकने के लिए ही है। ये देखिए जी गुरुद्वारा माता साहिबा देवी जी के। ਉਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਿਆ ये बाबा जी के सारे लिखा हुआ है जो यहाँ पे आ चुके हैं। पूरी उड़ाया आ लगी है। ये सारे रिश्ते हैं जिसमें बंदूकें भी हैं। जनरल सिंह नरवा जी की है। अकाली फूला सिंह जी, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, बाबा दीप सिंह जी, सारी सिख लाइनें लिखी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी है। ये सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया है। नवाब कपूर सिंह, श्याम सिंह अटर वाले, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, माई पाको जी, भाई कन्हैया जी,